हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 2 क्लास हो चुका है। अब तीसरी क्लास में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब पॉसिबल है, जब वो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन हो तभी उसका इन्वर्स पॉसिबल होता है। दूसरी बात हम लोगों ने डिस्कस करा था कि अगर इन्वर्स पॉसिबल है तो किस किस रेंज में वो इन्वर्स पॉसिबल है, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शंस तो हमारे साइन कॉन्स्टेंट थे नहीं। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा है वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता है, बट हमें रिस्ट्रिक्ट करने के बाद वो इन्वर्स उसका पॉसिबल है। तो हमने इन्वर्स उसका रिस्ट्रिक्ट करके पढ़ा। उसके बाद हमने प्रिंसिपल वैल्यूज़ को डिफाइन करी। तो हमने साइन का पहले प्रिंसिपल वैल्यू क्या बताया था, अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो y होगा वो होगा -π/2 से π/2। इसी तरह अगर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है तो इसका होगा y बिलोंग्स टू 0 to π। यहाँ पे क्लोज इंटरवल, वहाँ पे भी क्लोज इंटरवल। थर्ड, अगर हम ले लें tan इनवर्स x देन y बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या होगा -π/2 से π/2 सेम एज साइन, बट यहाँ पे होगा ओपन इंटरवल। हमने बताया था, रीज़न भी आपको दिया था कि यहाँ पे -π/2 और π/2 को इंक्लूड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि tan π/2 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिट, जो कि अनडिफाइंड होता है। नेक्स्ट हमने बताया था आपको लिखने के लिए कॉट इनवर्स x का, कॉट इनवर्स x का भी क्या होता है 0 से लेकर के पाई तक होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x का क्या होगा, सेक इनवर्स x का भी होता है 0 to π, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, बट एक यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा हमको। 0 से π तो ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हमको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा जो है π/2। क्यों माइनस करना पड़ेगा इसको, क्योंकि अगर हम सेक π/2 की वैल्यू लें तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, जिस पर डिफाइंड नहीं होगा। तो जिस पर डिफाइंड नहीं होगा फंक्शन तो उसको हमें एक्सक्लूड करना होता है। तो लास्ट वन क्या है हमारा, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ये भी होता है हमारा π/2 से -π/2 से π/2, लेकिन यहाँ पे भी हमको माइनस करना पड़ेगा किसको, 0 डिग्री को, क्योंकि अगर कोसेक 0 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। कोसेक 0 की अगर हम बात करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू आपको मेमोराइज कर लेना है। मेमोराइज क्या करना है, 1-2 क्वेश्चंस अपने आप लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। ये आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे। अगर आपको नोट करना है तो उसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने पहले से लिख रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करा जाए, कल हमने बताया था आपको, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि कैसे फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसका अप्रोच हमने आपको बताया था। साइन इनवर्स साइन 3π - π/3 कर देंगे इसको, क्योंकि ये 3 से 3 कट जाएगा। तो ये फिर से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन π - π/3। अब साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 180 है तो चेंज नहीं होना है। अब ये हो गया साइन π/3, और साइन π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और साइन इनवर्स √3/2, तो एंगल कितना हो जाएगा, π/3। क्लियर है। तो एक फार्मूला अब यहाँ से बन सकता है क्या, कि अगर हम लिखना चाहें क्या, साइन इनवर्स साइन x, तो इसको हम x लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा कब करेंगे, जब ये x हमारा क्या होगा, जब ये x हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगा। और प्रिंसिपल वैल्यू साइन के केस में क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, साइन इनवर्स से साइन को ख़त्म करके हम π/3 डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं लिख सकते थे। यहाँ पे लिख देते तो ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर में नहीं आएगा, ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर में आएगा, इसलिए इसका आंसर यहाँ से ये हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो x होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2 के। ऐसा हम तभी लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, कब, जब ये x प्रिंसिपल वैल्यू हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। तो इसी का उल्टा भी हम लिख सकते हैं, क्या, साइन इनवर्स x को भी हम x लिख सकते हैं। साइन
साइन इनवर्स x को भी हम x लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए x क्या होगा, -1 से लेकर के 1 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स आ गया तो इन्वर्स क्या होगा, यहाँ पे जब भी होगा वैल्यू होगा, एंगल नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। तो अब हम फार्मूला बना सकते हैं क्या कि अगर हमें cos इनवर्स cos x कहीं दिया हो तो हम x लिख सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू जो है x की वो प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में होना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू cos के केस में क्या होता है, 0 से लेकर के पाई होता है। तो इसी तरह हाँ, इसका उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे हमने ये किया cos इनवर्स x क्या हो जाएगा, x, सेम चीज़। इसी तरह tan इनवर्स tan x को भी हम क्या लिख सकते हैं, x। ये और ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसको काटना नहीं है, बस डायरेक्ट लिख देना है। इसी तरह cot इनवर्स cot x भी अगर मिले तो हम क्या लिख सकते हैं, x। इसी तरह उल्टा भी कर सकते हैं, tan इनवर्स x को भी हम लिख सकते हैं, x। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कब डिफाइंड है, जब प्रिंसिपल वैल्यूज़ हो तो, और सारी प्रिंसिपल वैल्यूज़ आपको पता हो जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो π/3 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 साइन, क्वेश्चन नंबर 2 साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, -1/2 है। कल हमने बताया था कि अगर साइन इनवर्स के अंदर निगेटिव हो तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा कब कर सकते हैं, जब ये वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में हो। तो 1/2 -1/2 तो -1 और 1 के बीच में है ही, तो क्या हो जाएगा, साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 कितने डिग्री का होता है वैल्यू भाई, 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब होता है π/6। अब इन दोनों को ऐड कर दो, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, ऐड करोगे तो 90 डिग्री आएगा, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो इस सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 1 है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आप पॉज वॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, बहुत इजी है, टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे हम। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ये NCERT का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 का मतलब कितने डिग्री पे होता है, ये होता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब होता है π/6। अब ये 2 से 6 कट जाएगा, ये 2 cos π/3, और cos π/3 का मतलब 60 डिग्री cos में, और cos में 60 डिग्री कितना होता है, cos में 60 डिग्री होता है, cos में 60 डिग्री होता है 1/2। एंगल्स तो आपको मेमोराइज होने चाहिए। ये 2 से 2 गया, और tan इनवर्स 1 आ गया, और tan में 1 पे कितने डिग्री पे होता है भाई, 1/π/4, यानी कि 45 डिग्री पे। तो जो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, π/4। थर्ड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फोर्थ आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। कॉसेक इनवर्स √2 प्लस सेक इनवर्स √2, डायरेक्ट बता सकते हो भाई। कॉसेक इनवर्स √2 π/4 पे ही होगा, प्लस सेक π/4 पे ही होगा, 45 90 डिग्री। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो गया, π/। ठीक है, ये सब काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। अब हम थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं और कुछ अलग कंसेप्ट्स पढ़ते हैं। अलग कंसेप्ट्स का, ये तो प्रिंसिपल वैल्यू थे, प्रिंसिपल वैल्यू पे जो क्वेश्चंस आएंगे आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, अब जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वो थोड़ा सा बिल्कुल अलग पढ़ेंगे। हाँ, तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने एक चीज़ आपको बताई, इस चीज़ को आपको याद कर लेना है क्या, कि अगर साइन इनवर्स साइन x हो और साइन इनवर्स x हो तो क्या हो जाता है, x। ठीक है, ये आपको पता है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा तभी होगा। इन द सेम वे कॉस इनवर्स कॉस x होगा और फिर कॉस
कॉस इनवर्स x होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x। ठीक है, tan में भी हो जाएगा, कॉट में भी हो जाएगा, सेक में भी हो जाएगा, कोसेक में भी हो जाएगा, सभी में हो जाएगा, बट आपको याद रखना है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर में ही होना चाहिए। चलिए अब कुछ छोटे छोटे से प्रूफ्स हैं इस चैप्टर में, छोटे छोटे से, उनको थोड़ा हम लोग देखते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो चुका है, छोटे छोटे से जो प्रूफ्स हैं, जैसे पहला इसमें से एक मैं करूँगा कि अगर साइन इनवर्स x है तो ये हो जाता है कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स 1/x। अगर साइन इनवर्स x है तो इसका कॉसेक इनवर्स में क्या हो जाएगा, 1/x, यानी कि जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये प्रूफ्स एग्जाम में नहीं आते हैं लेकिन मैं आपको करा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए समझिए। सबसे पहला काम करेंगे, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो अगर हम x फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि इनवर्स पॉसिबल है, इसका इनवर्स हम लोग पढ़े, ये इनवर्स इधर चला जाएगा। इसको नीचे भेज के ऊपर मत ले लेना, ये ऐसा नहीं कर सकते, इन दोनों को जुदा नहीं कर सकते कभी हम, तो इन दोनों को जुदा कर सकते हैं, ये इन दोनों के साथ, ये हमेशा साथ ही रहते हैं। अब x इज इक्वल टू हो गया कितना, साइन थीटा। तो अगर हम साइन थीटा को तो जानते ही 1/, क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 10th में ही पढ़े। तो कोसेक थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा हो गया 1/x। तो थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया कोसेक इनवर्स 1/x। तो थीटा क्या था, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हो गया कोसेक इनवर्स 1/x। प्रूफ्ड, छोटा सा है प्रूफ, इसमें कोई बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है, आपको मेमोराइज कर लेना है। मेमोराइज क्या करना है, बेसिक कंसेप्ट है। सेकेंड वन, अगर tan होता तो tan का उल्टा हमें पता है कौन होता है, कॉट। कॉस होता तो क्या हो जाता भाई, सेक इनवर्स 1/x। ठीक है, अच्छा अगर सेक होता तो कॉस में इसका उल्टा हो जाएगा, और अगर कॉसेक x होगा तो साइन इनवर्स में 1/x लिख देंगे हम। ठीक है, चलो ये बहुत ही छोटे छोटे से प्रूफ थे। अब आते हैं थोड़े और, अच्छा एक चीज़ हमने बताई थी, वो अगर आपको याद हो तो प्लीज़, वो बहुत ज़रूरी है, आपको याद कर लेना है। क्या कि अगर साइन इनवर्स के अंदर -x है तो माइनस तो बाहर आ जाता है, लेकिन अगर कॉस इनवर्स -x है तो इसमें माइनस बाहर नहीं आता, इसमें होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, माइनस बाहर निकालेंगे लेकिन पाई माइनस के बाद। अच्छा tan अगर हो तो, tan में अगर माइनस हो तो निकाल दो बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी बुक से देख करके तुम्हें नोट करना है, कहीं से सर्च करके पढ़ोगे तब तो होगा, आपको भी तो पढ़ना है भाई, खुद से पढ़ना भी तो है। चलो ये होमवर्क रहेगा 3, बाकी तुम्हें लिखने हैं। ठीक है, चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, वो ये है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है π/2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर आता रहता है एग्जाम में 1 मार्क्स में। ठीक है, चलो इसका प्रूफ हम लोग देखो कैसे करेंगे। साइन 90 - थीटा, कॉस 90 - थीटा, tan 90 - थीटा, ये सारी वैल्यूज़ हमने आपको याद करवाने की कोशिश कराई थी ASTC के थ्रू। आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पोजीशंस याद रखने हैं कि अगर 90 है 270 है तो साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, tan कॉट में चेंज होता है, कॉट tan में चेंज होता है, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ऐसा कब होता है, जब 90 हो और 270 हो, यानी कि 90 प्लस थीटा हो, 90 माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो, 270 माइनस थीटा हो। और अगर 180 और 360 हो, 180 और 360 हो तो चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, tan का tan, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। चलिए अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहला काम वही करना है हमको, लेट कर लेना है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा एंड देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये हम लोगों ने पढ़ा था, इनवर्स पॉसिबल। तो अब देखो, इस साइन को हमें कॉस में कन्वर्ट करना है, तो क्या हम इस साइन को ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा।
cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। तो अब इस cos को अगर इधर ट्रांसफर करें तो इन्वर्स होकर के आएगा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब थीटा को उधर ट्रांसफर कर दो तो हो गया थीटा प्लस में, क्योंकि यहाँ माइनस था, और cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, और थीटा क्या है भाई, थीटा है हमारा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, प्रूव्ड। इसी तरह tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू भी पाई बाई 2 होता है। sec का cosec के साथ होता है, sin का cos के साथ, tan का cot के साथ और sec का cosec के साथ। आपको होमवर्क है आपको cot और tan वाला कर लेना है और cosec और sec वाला कर लेना है। एकदम सेम प्रोसेस है, फिर से बता दे रहा हूँ। sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा में लेट कर लेना है। अच्छा, चाहे तो आप cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा भी लेट कर सकते हैं, तब यहाँ पे sin आ जाएगा। फिर उसके बाद इन्वर्स पॉसिबल था तो ये एग्जैक्ट फंक्शन में हो गया। उसके बाद cos को इन्वर्स में इधर ले लिया, फिर पाई बाई 2 माइनस थीटा बच गया, थीटा उधर ट्रांसफर कर दिया, थीटा प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, एंड देन थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, इजी था, इंपॉर्टेंट है, ज़रूरत बहुत बार पड़ेगी, इसलिए इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं उस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही ध्यान से समझना है कि हम अगर इन्वर्स का एक इन्वर्स का कन्वर्जन दूसरे इन्वर्स में कैसे करें। इसका मतलब जैसे मैं चाह रहा हूँ कि साइन इन्वर्स x को cos इन्वर्स समथिंग में लिखना चाह रहा हूँ, या tan इन्वर्स में लिखना चाह रहा हूँ, या cos इन्वर्स x को tan इन्वर्स के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, या sin इन्वर्स के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, या cos किसी में भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर कोई एक इन्वर्स फंक्शन है टेग्नोमेट्रिक का, चाहे साइन हो, चाहे cos हो, चाहे cot हो, चाहे tan हो, कोई भी हो, उस इन्वर्स को बाकी 5 टेग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब जैसे सपोज करो साइन इन्वर्स x है और मैं लिखना चाह रहा हूँ इसको cos इन्वर्स में, मतलब मैं इसको कन्वर्ट कर देना चाह रहा हूँ इस साइन इन्वर्स x को cos इन्वर्स समथिंग में। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि इसको tan इन्वर्स में कर दो भाई, और मैं चाह रहा हूँ इसको क्या कर दो, cot इन्वर्स में कर दो, और मैं क्या चाह रहा हूँ sec इन्वर्स में कर दो, और मैं चाह रहा हूँ cosec इन्वर्स में कर दो। तो cosec इन्वर्स में तो बता ही चुके हैं, करने की क्या ज़रूरत है। साइन इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होता ही है, तो वैल्यू जो होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी कि इन 4 रेशियो में कैसे कन्वर्ट करा जाए ये हमें सीखना है। अगर ये कर लिए तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये मिल जाएगा, अगर ये कर लिए तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये मिल जाएगा। यानी कि मिला जुला करके सिर्फ cos और tan में कन्वर्ट करना है, बाकी तो रेसिप्रोकल करके निकाल ही लेंगे भाई। तो इस कन्वर्जन को 2 मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ये कन्वर्जन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चंस इसी के थ्रू लगेंगे, सॉल्व होंगे, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस। चलो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हमें लिखना है tan में या cos में। ठीक है, चलो हमने इसको लेट कर लिया, दिख नहीं रहा ऊपर हो गया। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, सबसे पहला काम हमने लेट कर लिया, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। थीटा क्यों लेट कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा हमें पता है कि ये एंगल देगा और एंगल के लिए हम थीटा टर्म्स ही यूज़ करते हैं। चलो मेथड नंबर 1, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा भाई, x हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा था तो साइन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू x हो जाएगा। ये इनवर्स इधर जाएगा तो एग्जैक्ट फंक्शन हो जाएगा। अब हमको इस साइन से cos में जाना है या tan में जाना है, तो सबसे पहले चलो cos में जाते हैं, क्योंकि देखो आइडेंटिटीज अगर हमें याद हो तो साइन स्क्वायर हो तो उससे हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर cos हो तो उससे हम sec में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर sec है तो उसे हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें tan में पहुंचना हो तो पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि आइडेंटिटीज़ जो होती हैं 10th में जो पढ़े हैं वो स्क्वायर के साथ आइडेंटिटीज़ होती है। साइन स्क्वायर होगा तभी तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे, तब cos में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर cos में कन्वर्ट हो गया तो 1 अपॉन कर देंगे तो sec में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर sec में कन्वर्ट हो गया तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि sec स्क्वायर थीटा को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए मेथड नंबर 1 के लिए
तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, पहले करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तभी तो आइडेंटिटीज लगेंगी। चलो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज कर लो भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर को अकेला छोड़ो जरा किसी तरीके से, कॉस स्क्वायर को इधर ले लो, एक्स स्क्वायर को इधर ले लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, लो यार ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये कॉस थीटा हो गया। तो अगर मैं थीटा पूछूं तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स। लो कन्वर्ट हो गया, क्या कन्वर्ट हो गया, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर दिया हमने किस में, साइन स्क्वायर एक्स को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर में, ठीक है। चलो तो हमें tan में अगर पहुंचना हो तो यहाँ पे जो हमने इसको स्क्वायर को इधर कर दिया ट्रांसफर, यहीं पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेक में। चलो सेक में कन्वर्ट कर देते हैं यहीं पे। इस स्टेप के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, था हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं सेक को ऊपर लेना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं इसका रेसिप्रोकल करना चाह रहा हूँ। रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, हाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कट गया, ठीक है। 1 से 1 कट गया। अभी क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ तो गड़बड़ी किया हमने, हाँ भाई गड़बड़ है, गड़बड़ है यहाँ से, ये स्टेप गड़बड़ है। ये होगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये इधर जाएगा ना, तो ये होगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। निगेटिव आ रहा था इसलिए हमको लग गया कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 सेकंड गया और बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब tan हमें निकालना है तो भाई अंदर कर दो, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। tan हमें निकालना है, फाइंड करना है, तो क्या कर दो, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट से x बाहर आ जाएगा तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस अंडर रूट का एक्स स्क्वायर, और थीटा क्या था, साइन इनवर्स x। लो भाई कन्वर्ट हो गया। अगर इसको याद कर लिए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं याद कर पाए तो 1 मिनट में हम याद करवा देंगे आपको, ठीक है। एक बार देख लेना वहाँ पे जो हमने लिखा है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। अच्छा नेक्स्ट मेथड बताएंगे अब। ये तो बहुत बड़ा मेथड है, ये आइडेंटिटी मेथड बहुत बड़ा हो जाता है। आइडेंटिटी मेथड नहीं लगाएंगे कभी भी, ये मेथड हम कभी फॉलो ही नहीं करेंगे। तो इतना मेथड बताने की ज़रूरत क्या थी सर जी? बताने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि आइडेंटिटीज़ आपको याद हो जाएंगे थोड़े बहुत, और आइडेंटिटीज़ तो पूरे 12th में ही यूज़ होने वाला है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, हर जगह पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो ट्रिग्नोमेट्री से ही भरा पड़ा है। इतना बड़ा मेथड जो हमने बताया वो आपको फॉलो नहीं करना है,
सिंपल सा मेथड आपको बता रहे हैं, ट्रायंगुलर मेथड। देखो x इज इक्वल टू, ये तो पता था कितना हो गया साइन थीटा, जरा इसके अपॉन में 1 लगा दो, ये तो लगा ही सकते हैं, अपॉन में तो 1 सबके होता है, हमारे अपॉन में भी 1 है। चलो x अपॉन 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ये तो हमें पता है ना भाई, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है, ये तो पता ही है आपको, हाइपोटेनियस। अगर इसको फाइंड करोगे तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब तुम्हें जो भी फाइंड करना है वो लगा दो। सपोज करो हमें tan फाइंड करना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा क्या था, साइन इनवर्स x, तो tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कन्वर्ट हो गया। कॉस चाहिए अगर तो क्या करोगे, कॉस थीटा लगा दो। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ भाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 1 का कोई मतलब ही नहीं। थीटा इज इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा क्या था, साइन इनवर्स एक्स, ये लो, ये भी कन्वर्ट हो गया। साइन को हमने कन्वर्ट कर दिया tan में भी, और साइन को हमने कन्वर्ट कर दिया कॉस में भी। तो अब अगर कॉस हो तो कॉस को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं tan में, साइन में, कॉस में। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, क्या होमवर्क ये रहेगा कि कॉस इनवर्स x है और हम इसको लिखना चाह रहे हैं tan इनवर्स के फॉर्म में और साइन इनवर्स के फॉर्म में। बाकी तो उल्टा लिख दोगे, कॉस सेक में चाहिए तो सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, कॉट में चाहिए तो इसको निकालने के बाद इसको उल्टा कर देंगे, कोसेक में चाहिए तो इसको निकालने के बाद इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो ये कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कन्वर्जन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, एक तो बस, बाकी सारे क्वेश्चन आपको खुद लगाने हैं। ठीक है, बुक से आपको सॉल्व करके लगाना है क्वेश्चन। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझ के करना है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, मैं कह रहा हूँ कि बताओ साइन इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी। साइन इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 10 सेकंड का टाइम दे रहा, सोचो, ध्यान से लगाओ, सोच करके जरा। एक फार्मूला हमने बताया था छोटा सा ना, अगर साइन इनवर्स साइन एक्स है तो एक्स हो जाता है, यानी कि ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कॉस। अब क्या करा जाए, तो इसीलिए हम बताए थे कन्वर्जन, कि अब आप साइन को या कॉस को कन्वर्ट तो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर इसका दूसरा क्वेश्चन सपोज होता ये कॉस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, हाँ, कन्वर्ट तो हम इसको कर सकते हैं, इसको कैसे करेंगे, ठीक है, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो कैसे। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स कॉस एक्स, तो साइन इनवर्स कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, अब क्या हो जाएगा, ये गया, बचा क्या, पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये आंसर है। ये तो बहुत आसान था। सेकंड क्वेश्चन में क्या है भाई, सेकंड क्वेश्चन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसको, साइन इनवर्स एक्स को, किसमें, कॉस में, तभी तो ये खत्म होकर के आएगा, क्योंकि हमें ये चाहिए ना, कॉस इनवर्स कॉस या फिर कॉस इनवर्स समथिंग, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये ब्रैकेट बचेगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कॉस साइन इनवर्स एक्स, अभी हमने बताया, कन्वर्ट कर लो जल्दी से, साइन इनवर्स को कॉस, इसको थीटा ले लो। ठीक है,
साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1, ये हो गया एक्स अपॉन 1, ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉस थीटा चाहिए तो दिस अपॉन दिस, यानी कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पुट कर दो, यानी कि इस क्वेश्चन में ऐसे पुट करोगे तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कॉस से कॉस गया, बचा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का, ये आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपको लगाने हैं, और क्वेश्चन के जो सीट है जो क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन ढेर सारे क्वेश्चन के हैं मेरे पास सीट, वो मैं आपको अपलोड उस पर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप प्लीज़ वहाँ से देख करके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आर डी शर्मा क्वेश्चन है, और आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन हैं। बाकी नीट के भी 2-4-10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे उसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सीबीएसई के। ठीक है, तो आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, बाकी लाइक वाइक अगर कर पाओ तो कर दो, पसंद आए तो फैला दो, एकदम मलेरिया की तरफ फैला दो इसको एकदम। थैंक यू।